यास तूफान भरपूर रफ्तार के साथ तबाही मचाने के खतरनाक मूड में है। एक वक्त इस तूफान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकेगी, इस तरह की आशंका है। 90 से ज्यादा ट्रेन के पहिए थम गए हैं तो समंदर में ऊंची लहरें उठेंगी और भारी बारिश के भी आसार हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा यास तूफान कुछ इतना ही भयावह रूप धारण करेगा। एक 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का कहर टूट सकता है। ये बड़ी चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। यास तूफान पूर्वी भारत के तटीय इलाकों पर भारी नुकसान पहुंचाने के लिए आ रहा है। अगले 36 घंटे कई राज्यों के लिए भारी, यानी तबाही का खतरा सिर पर है। मौसम विभाग ने किया हाई अलर्ट, खाली कराया गया तटीय इलाका, एहतियातन रोकी गई 90 से ज्यादा ट्रेन, एयरलिफ्ट की एनडीआरएफ की टीम। समंदर से आ रहे खतरे को आप नक्शे के हिसाब से समझिए। बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ रहा यास तूफान 26 मई की सुबह ओडिशा के तटीय इलाकों में अपना असर दिखाएगा। सुबह से शुरू हुआ तूफान का तांडव शाम तक जारी रहेगा। समंदर में कई मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं तटीय इलाकों से शहरों में घुसेंगी तो कई राज्यों में भारी बारिश होगी। यास तूफान का तांडव सबसे ज्यादा ओडिशा, बंगाल और झारखंड में देखा जा सकता है। ओडिशा और बंगाल में तबाही का तूफान आएगा तो झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के संकेत मौसम वैज्ञानिकों को मिले हैं। बंगाल की खाड़ी से ओडिशा और बंगाल की तरफ बढ़ रहे यास चक्रवात की मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जा रही है। खतरा इतना बड़ा है कि तटीय इलाकों में मुनादी कराई जा रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र में तूफान आने वाला है, आप लोग हार्बर में चला जाइए। इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र में बातें आसवाचे अपने हार्बर को चले जाओ। मौसम वैज्ञानिकों को मिल रहे शुरुआती संकेत आने वाले तबाही का सायरन है। चक्रवाती तूफान यास ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में दस्तक दे दी। 48 घंटे बाद यास तूफान का रौद्र रूप दिखेगा, लेकिन उसका ट्रेलर भारी बारिश ने दिखा दिया। चक्रवाती तूफान यास तेजी से आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ रही है और अब यास उग्र चक्रवाती तूफान में बदल चुका है। लेकिन अब अगले 24 घंटे तक यही यास तूफान पिछले कई सालों में आए तूफानों को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक यास को एक अत्यधिक उग्र चक्रवाती तूफान के तौर पर देख रहे हैं। तूफान के टारगेट पर ओडिशा और बंगाल है। समंदर से उसकी आहट सुनाई देने लगी है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब साइक्लोन के रूप में तब्दील हो चुका है। साइक्लोन यास नाम दिया गया है और इस वक्त हम लोग पूर्वी मिदनापुर के दीघा सी बीच के पास हैं। ये सी बीच है और दीघा के आसपास ही ये लैंडफॉल के रूप में प्रवेश करने की बात कही जा रही है। हालांकि एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं बताई गई है और जब ये साइक्लोन प्रवेश करेगा तब ये वेरी सिवियर साइक्लोन कहा जा रहा है, यानी अति शक्तिशाली साइक्लोन के रूप में ये प्रवेश करेगा, लैंडफॉल होगा। और लैंडफॉल का एरिया बताया जा रहा है उड़ीसा के पारादीप से पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच में कहीं भी ये लैंडफॉल कर सकता है। 26 तारीख की सुबह से तेज हवाएं चलनी शुरू होंगी और दोपहर तक लैंडफॉल होगा और तब जो हवाएं होंगी उसकी गति 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ सकती है। और इस वक्त जितने भी समुद्री तटीय इलाके हैं वहां पर खाली कर दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से ऐसे भी पर्यटक नहीं हैं और जो लोग हैं उनको भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पुलिस को भी तैनात करके रखा गया है ताकि कोई भी अगर समुद्र के किनारे आए तो उसे वापस भेजा जाए। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कुछ घंटों के बाद ये पूरी तरह बदल सकती है। ताउते के तूफानी तांडव की तस्वीरें और जख्म अभी आप भूले नहीं होंगे। कर्नाटक से गोवा और महाराष्ट्र से गुजरात तक तटीय इलाकों में हुई तबाही के निशान अभी मिटे नहीं।
बीते साल भी इसी इलाके में अम्फान तूफान ने जमकर तबाही मचाई थी। तबाही की ये निशान त्रासदी की कहानी बयां कर रहे हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों को लगता है कि यास तूफान अगले कुछ घंटे में ताउते और अम्फान से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। मौसम विभाग की चेतावनी बताती है यास तूफान का ट्रिपल अटैक होगा। बुलेट की रफ्तार से हवाएं अटैक बोलेंगी। तटीय इलाकों में 2 से 4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं, तो भारी बारिश का भी अनुमान। आज तक ब्यूरो।